जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे बांध के बारे में। बांध एक प्रकार की अवरोधक इकाई होती है। जैसे आप अपने भारत की विभिन्न नदियों को देखेंगे या पूरे विश्व में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उन पर देखेंगे तो उनके पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है, उन पर बांध बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बांध बनाया जाता है वो तो आर्टिफिशियल हुआ, लेकिन कभी कभी जो है ये कृत्रिम रूप से भी बनता है। मतलब प्राकृतिक की कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर कुछ ऐसा स्थान बन जाता है जब वहाँ पे पानी आता है तो वो एक तरीके से बांध का ही कार्य करती हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि बांध होता क्या है। अब देखते हैं सबसे पहले बांध होता क्या है। तो बांध एक प्रकार की अवरोधक इकाई है जो सतही जल, एक प्रकार की अवरोधक इकाई है या एक प्रकार का अवरोधक कहीं न कहीं संरचनात्मक स्वरूप होता है जो सतही जल और भूमिगत जल को नियंत्रण करता है। दूसरी बात है कि WLC मतलब जल स्तर कंट्रोलर होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जल के स्तर को नियंत्रित भी करता है। जिस नदी पर बांध होता है, बांध जो होता है वो नदी के जल को उद्देश्य के हिसाब से जो है, मतलब किसी भी नदी पर बांध जो बनाया जाता है वो उस नदी के द्वारा किए गए कार्य, मतलब हम उससे उद्देश्य क्या लेना चाहते हैं इस बांध को बनाकर, तो उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। हम बात करते हैं, देखिए सर्वप्रथम जो है प्राचीन में इसे मेसोपोटामिया, प्राचीन निर्माण जो होता है इसका मेसोपोटामिया के मध्य पूर्वी से हो रहा है। और सबसे पुराना जो आपका बांध है वो 300 ईसा पूर्व कहाँ पर है, जॉर्डन। और उस बांध का क्या नाम है, जावा बांध। और ये कौन सा बांध है, दिखेगा ग्रेविटी बांध है, ग्रेविटी बांध। अभी हम आगे समझेंगे ग्रेविटी बांध होता क्या है। हम बात करते हैं अपने भारत के बारे में कि इंडिया का फर्स्ट जो है बांध कौन सा था या है अभी वो तो है ही, मतलब कौन बना था ये कहने का मतलब है। तो इसका नाम था कलनई बांध। ये जो है वर्ल्ड का चौथा सबसे पुराना बांध है, सबसे पुराना बांध चौथा, ये जो है वर्ल्ड का सबसे चौथा पुराना बांध है। इसमें भारत का पहला बांध है। ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला के कावेरी नदी पर स्थित है। ये जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला के कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है, देखिए लंबाई का मतलब ये होता है जैसे ये है, इसका जो फ्रंट व्यू, यहाँ से पानी निकलता है ना, जैसे यहाँ से इसके पीछे पानी रखा होगा तो यहाँ पे अगर पानी निकल रहा है तो ये इसका फ्रंट हो गया, तो ये इसकी लंबाई, ये आपकी क्या हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। और जो पीछे इसकी जो चौड़ाई होती है ना, पीछे ऊपर से जब आप देखेंगे जो उसका टॉप व्यू बनेगा वो क्या होता है, आपकी चौड़ाई में। तो इसकी लंबाई कितनी है, 329 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, मतलब ये जो आपका है ये कितना है, ये 329 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है। अब हम बात करते हैं कि इसे बनाया क्यों जाता है। हमने क्या है ये तो समझ लिया कि यह एक अवरोधक इकाई है, लेकिन हम बात करते हैं कि इसे बनाया क्यों जाता है, वायनेक। तो देखिए इसे जो है, जैसे बाढ़ से नियंत्रण के लिए बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ होती हैं, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। जैसे बिहार में आप देखेंगे कि बाढ़ वगैरह आता रहता है, तो इससे बनाया इसलिए जाता है कि वहाँ पर बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। मतलब यहाँ ये जो आपका साइन है नीचे की तरफ उल्टी तीर, ये डिक्रीज, किसी भी चीज के डिक्रीज को दिखाता है कि यहाँ पर बाढ़ को कम करने के लिए बनाया जाता है। दूसरी चीज है सिंचाई के लिए, मानव उपभोग के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए और औद्योगिक कार्यों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य की उन्नति के लिए भी, मनुष्य का मतलब होता है विकास, समाज की उन्नति के लिए इसका उद्देश्य के रूप में बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार को हम किस आधार पर देखेंगे, पहली बात है कि संरचना के आधार पर और दूसरा उद्देश्य, मतलब कहेंगे दोनों कॉम्बिनेशन के आधार पर। तो संरचना में डायवर्जन बांध, डायवर्जन के बांध के आपको नाम देखो यहाँ पे साल लिखा जाता है, पढ़ा जाता है डायवर्जन बांध। डायवर्जन का आप वैसे भी भावार्थ समझते होंगे। डायवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को एक दिशा से दूसरी जगह की ओर ट्रांसफर कर देना, मतलब डाइवर्ट कर देना, दिशा को परिवर्तित करना। तो यह बेसिकली क्या होता है कि पानी की एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भेजता है, पानी को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भेजता है। मान लीजिए यहाँ पे पानी आ रहा है और ये जो इधर भेजना है, तो ये क्या करेगा, इधर वाले को रोक के इधर न जाने देकर
इधर भेज देगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, क्या इसका कार्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का, कि ये दिशा परिवर्तन करता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है बहुत, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही तीर है, इसका तात्पर्य क्या है कि इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरा होता है बैट्रस बांध। बैट्रस बांध का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाया जाता है, ये चौड़ी घाटियों में बनाया जाता है। तीसरी बात आती है, तीसरा प्रकार इसका आता है तटबंध बांध। ये जो है कृत्रिम बांध होता है और ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। उसके बाद आता है कॉफर डैम या कॉफर बांध जो होता है, ये एक अस्थायी बांध है। जैसे आप देखिए बांध का भी देखिए, हर चीज का एक मेंटेनेंस का समय होता है कि कुछ समय बाद उसको उसके हर एक चीज का मेंटेनेंस किया जाता है। तो बांधों का भी मेंटेनेंस होता है। तो वहां पर जब बांध का मेंटेनेंस होता है, उसकी मरम्मत की जाती है, तो वहां पर एक और डैम बनाया जाता है। कौन सा? कॉफर डैम, जो अस्थायी रूप से होता है। और इस डैम को बनाकर उसकी मरम्मत की जाती है और जब मरम्मत हो जाती है तो इस डैम को पुनः वहां से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक तरीके की इकाई के रूप में होता है कि स्थान ग्रहण करने के लिए, कि उस समय जब मरम्मत होती है तो वहां पर मरम्मत के स्थान पैसे लगाकर, मतलब उसके जो कार्य क्षेत्र होता है उसको कम करके इस पर सारा लोड दे दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है भंडारण बांध। भंडारण बांध का तात्पर्य ये होता है कि ये इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि भंडारण बांध जल के संग्रहण से संबंधित है। और ये किसके, जैसे बारिश की पानी होती है तो बारिश का जब पानी आता है तो जब बारिश होती है तो उसके पानी को एक जगह कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया जाता है, भंडार कर लिया जाता है, और वो भी एक तरीके का डैम है। और इसी पानी को कहीं ना कहीं, इन्हीं सारे पानी को हम बिजली के भी उत्पन्न करते हैं। फिर बात करते हैं डिटेंशन। डिटेंशन बांध जो होता है ये बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। मान लो जिस क्षेत्र में अधिक बाढ़ आ रही हो तो वहां की नदियों पर ये बांध का उद्देश्य ही यही होता है कि वो बांध बनाकर उस क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करें। दूसरी चीज होता है कि जो पानी का स्तर है, पानी का जो बहाव है उसको कम करने के लिए। उसके बाद आता है ग्रेविटी बांध। ग्रेविटी बांध एक कृत्रिम रूप का बांध है, जो कृत्रिम बांध है जो मानव निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा। जब वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, इसकी जो आधारशिला होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।